काले धन पर सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक से काले धन वालों के होश तो फाख्ता हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को अपने पुराने नोटों की चिंता हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की इस चिंता का फायदा उठा रहे हैं। इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ऐसे में काले धन पर इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में क्या माहौल है, इस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश। तो शुरुआत करते हैं 3 तस्वीरों के साथ, जो आपको एक जायजा देगी कि इस वक्त देश में क्या स्थिति है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले से जहां एक तरफ काले धन पर गाज गिरी है, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए भी फौरी परेशानी तो खड़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एटीएम पर 100 के नोट निकालने के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं। देश भर में टोल नाकों पर लंबे लंबे जाम लगे हैं, तो पेट्रोल पंप पर भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने अब नेशनल हाईवे के टोल को फ्री करने की बात कही है अगले 72 घंटे के लिए 11 तारीख तक। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लोगों की इंक्वायरी बहुत है कि हमारे नोट लो और हमको गहने दो, कोई भी रेट लो, कोई भी हिसाब से करो, लेकिन हमारे नोट से हमको छुड़ाओ, चाहे वो लाख की रकम हो, 50,000 की हो। लोग आते हैं, फोन आए हैं, हम पूरी रात सोए नहीं। कल जब 8:15 बजे से ये शुरू हुआ है दौर, लेकिन आज हमने 9 तारीख को हमने सेलिंग न करने का, व्यापार न करने का निर्णय लिया है। जब मैं यहाँ पर आई, मैंने लैंड किया, तो आई हैव एक्सचेंज माई डॉलर्स फॉर मनी विच इज ऑफ कोर्स इन द $500 and the $1,000 bills, बट मैं यहाँ पे नहीं खरीदी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए हूँ, सब कुछ है, पर I cannot buy anything because सुबह से प्रॉब्लम हुई है, मेट्रो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, ऑटो वाला भी नहीं ले रहा था, तो बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं। पैसे के बगैर सारा काम ही रुक जाना है, या तो आप छोटे नोट नहीं होने की वजह से एटीएम से जिसके पास मिल गया है, कल जिन्होंने निकाल लिया अब उनके लिए आज यूजलेस है। अचानक मैंने कल शाम को पैसे निकाले और उसके 1 घंटे बाद पता लगता है कि ये नोट नहीं चलेंगे, तो मुझे कितनी परेशानी, 500 रुपये खुला कराने के लिए मुझे कितनी जगह घूमना पड़ा। लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं है, एक 500 का है, वो नहीं चल पाएगा, ऑफिस यहाँ से वहाँ जाना मेरे प्रॉब्लम लग गई। जो फुटकर व्यापारी थे 500 रुपए 1000 रुपए के नोट लेके सब्जी लेने गए, वो लेने से इनकार कर रहे हैं। तो आज सब्जी मंडी इसीलिए बंद रखी गई है। तो सिर्फ आम आदमी नहीं, जनता ही नहीं, व्यापारी वर्ग भी अचानक 500 और 1000 के नोट बंद होने से सख्ते में है। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनका पूरा लेन देन कैश में ही होता है। और ये माल बेचने आया हूँ आज, ये नोट बंद हो गए, इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। आज पेमेंट नहीं मिलता बोलते, तो 500 के नोट चल नहीं रहे। हमारे पास 500 के नोट है, हमारे को इतने वादे हो रहे हैं कि 500 के नोट कहीं भी चल नहीं रही। आज अभी कैसा करेंगे, मजदूरी कैसी देंगे, आज का बुध का दिन है, पैसे के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और 100 की नोट पहले बंद कर दिया उसने, ज्यादा आती नहीं है। 500 1000 की नोट यही मार्केट में बहुत है। कोई टाइम तो होना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो देना चाहिए ना सरकार को, कि जो भी है चलो हमारे पास भी आएगा, हम क्या करेंगे। एक पैकेट लेने वाला उसके भी 500 का नोट है। अब जो छोटा खुदरा व्यापार करने वाला, उसका व्यापार गड़बड़ हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। पेट्रोल पंप वाले परेशानी बंद हो जाएगी। सर जी, पेट्रोल पंप वाले 500 से कम का पेट्रोल ही नहीं दे रहे हैं जी। रोडवेज वाले भी नहीं ले रहे कोई भी। यहाँ पत्ते वाले चेंज कर रहे हैं। सर ये 500 का चेंज करवाने आया था, लेकिन बोले के 500 के 300 मिलेंगे, 200 रखने। तो जहां एक तरफ जनता और कारोबारियों को बड़े नोट बंद होने से परेशानियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों में सरकार के इस फैसले से खुशी भी है। लोगों को लग रहा है कि इस फैसले से बहुत सा कालाधन अब बेकार हो जाएगा। जस्ट लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक, हमें जरूर 2-4 दिन की दिक्कत होगी, लेकिन इससे पूरा हिंदुस्तान निखर के सामने आएगा। मुझको तो बड़ी प्रसन्नता है कि जो गलत ढंग से जो लोग पैसा दबाए हुए हैं, जिससे देश आर्थिक संकट में पड़ सकता है, उससे उबारने का इससे बड़ा कदम, और देश हित के लिए इससे बड़ा कदम कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सही फैसला है, इसमें हम मोदी जी के सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको नींद उनकी आराम होगी जिनके पास पैसा रखा होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम लोग सेफ है। तो सही फैसला, लेकिन अब यही है कि थोड़ा परेशानी होगी, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। इट शुड बी डन, ऑल द पॉलिटिशियंस हु हैव ब्लैक मनी, इट शुड ऑल कम आउट। आई एग्री टू इट। मोदी जी कर रहे हैं वो तो ठीक ही होगा, क्योंकि अभी जो ब्लैक मनी के लिए लाना चाह रहे ऊपर जो अमाउंट, तो वो तो जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया रहेगा, अच्छी बात है।
तो चलिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन वो सरकार के इस फैसले से खुश भी नजर आ रहे हैं। तो सरकार के नए फैसले से कुछ लोग और भी हैं परेशान, जिनके घर पर शादी का मौका है। ऐसे एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने। हम पहुंचे हैं एक ऐसे घर में जिनके यहाँ पर शादी है। कैश उन्होंने निकाल के रखा था, खरीदारी करने का वक्त था और जो मुश्किलें उनके सामने पेश आ रही है, बात करने के लिए हम पहुंचे हैं चिमुरकर परिवार के यहाँ, जिनके यहाँ पर शादी है। सर, आपसे पहला जानना चाहेंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या इस फैसले का आप स्वागत करते हैं और अगर करते, किस तरह की दिक्कतें हो रही है आपको? पहली बात, मैं इस सरकार का स्वागत करता हूँ फैसले का। इससे पक्का 100% करप्शन कम तो होगा, मगर जो दिक्कतें आ रही है अभी है, तुरंत फैसला लेने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे आज मैं मिल्क वाले की तरफ गया था, दूध वाले की तरफ, उनको पैसे दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मार्केट में गया, बहुत से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जैसा मैं फोटोग्राफर हो गया, कोई भी लोग पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मेरा कहना यह था कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया, मगर इससे करप्शन पक्का कम होगा। आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरह की दिक्कत, क्योंकि बाजार में तो पैसे नहीं ले रहे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मोदी सरकार ने फैसला लिया, वो अच्छा लिया है, लेकिन क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना पहले बताना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था लोगों को, उसके लिए जागरूक करना था कि अभी 500 के और 1000 की नोट बंद होने वाली है। तो लोग अलर्ट रहते थे। और फिर क्या होता था, हम लोग शॉपिंग के लिए जाते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई 500 की नोट ले ही नहीं रहा। अभी कैसे आगे की शॉपिंग करें, उसकी चिंता पड़ी है। छोटी छोटी चीजों के लिए तो 100 की नोट, 200 ऐसे तो 100 500 नहीं ले रहे, तो 100 की 100 की नोटें तो देना ही पड़ेगा। तो कहाँ से लाए वो नोट? तो वाकई समझा जा सकता है कि ठीक है, आप रोजमर्रा की चीजें कर ले, लेकिन जिस घर में शादी है, जहां रोज हर तरह से कैश की जरूरत पड़ती है, वहां शायद थोड़ी दिक्कत ज्यादा होगी। इधर मॉल्स में शॉपिंग करने वाले लोग, वैसे तो हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉल में भी कई जगह लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जहां पर कई ट्रांजैक्शन उन्हें कैश में ही करने पड़ रहे हैं और उनके पास अब 500 और 1000 के नोट जो है वो चल नहीं सकते। ये समय मुंबई के बहुत ही मशहूर फीनिक्स मॉल में खड़े हैं और यहाँ पे हमने काफी लोगों से जानने की कोशिश की कि आज जो 500 और 1000 रुपए की नोटें नहीं चल रही हैं मार्केट में, उससे उनको किस तरीके की तकलीफ हो रही है। तो हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, पिक्चर देखने आए थे, खाना खाने आए थे, उनको काफी तकलीफ हो रही है इसकी वजह से। तो आइए जानते हैं वो किस तरीके की तकलीफ महसूस कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है। फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जब पे करना पड़ता है तो फिर चेंज का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बाद में कॉलेज के लिए ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे तो बोलने जाएगा तो एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लैक मनी कंट्रोल कर रहा है। मैं एक्चुअली टूरिस्ट हूँ, आई एम फ्रॉम सूरत। आई केम हियर जस्ट टू रोम अराउंड। और अभी बहुत सारी तकलीफें फेस कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, लाइक इट इज़ अ बेस्ट एंड अ गुड मीन्स ऑफ कर्बिंग द ब्लैक मनी फ्रॉम इंडिया, एंड दैट इज़ अ गुड मूव आई कैन से। बट वी गॉट वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड एंड वी कैन नॉट डील विद लॉट्स ऑफ मनी, सो बस वही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन वी हैव मेनी ऑफ द अदर ऑप्शंस लाइक यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड पेटीएम वॉलेट्स, सो दैट इज फाइन इनफ। I do carry debit card, but नहीं wallet carry नहीं करते, तो मे बी दिस इज an opportunity for the digital market कि वो लोग wallets को ज्यादा प्रमोट कर सके, तो it can be used more. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुश्किलें तो काफी हो रही है, मगर हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करे, कार्ड्स का इस्तेमाल करे और जितना हो सके उतना इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाए। जी, तो ये एक जायजा लेने पहुंची थी हमारी संवाददाता, किस तरीके से लोग निधि जो किस तरीके से लोग परेशान हैं। लेकिन एक तरफ लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ बड़े नोट बंद होने से कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने में भी लगे हैं। तो कैसे हालात हैं और लोग किस तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए अब हम चलते हैं सीधे अहमदाबाद, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष देसाई। मनीष, लोगों को किन किन जगहों पर सबसे अधिक काला बाजारी का सामना करना पड़ रहा है और कैसे लोग फायदा उठा रहे हैं कुछ इस सिचुएशन का? बिल्कुल, देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलग अलग तरीके से इस मौके का फायदा उठाया जा रहा है। जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, इसका अगर बात करें अहमदाबाद की, नागपुर की, जयपुर की, मुंबई की, दिल्ली की, हर जगह पे ये आलम देखने को मिला है कि 20 से 30% तक डिस्काउंट लेके लोग पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है तो 500 और 1000 के नोट है तो
उसके बदले में आपके हाथ में 7 से 8 लाख रुपए ही आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये अलग अलग तरीके से इस तरह का एक्सचेंज हो रहा है। अगर ज्वेलर्स की बात करें तो ज्वेलर्स जो सोने का रेट चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब 30-31 हजार के रेट के सामने जब ज्वेलरी बेच रहे हैं तो उसका रेट 40 हजार या उसके ऊपर लगाया जा रहा है। मतलब 30% तक की कटौती तो यहीं पर हो जाती है। 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर में जो गाड़ियां, कुछ एक ऐसी गाड़ियां हैं जो ऑन पे बिक रही है, या तो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें वेटिंग चल रहा है। ऐसी गाड़ियों की कैश पेमेंट होने पर आपको ये गाड़ी की डिलीवरी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको एक्सेसरीज वगैरह के लिए भी कैश पेमेंट देना होता है और वो बिलिंग जो डीलर के वहां से होती है वो हो रही है। मनीष, यहाँ पर कोई अनुमान है कितनी रकम हो सकती है, किस हिसाब से लेन देन हो रहा है, कोई एक मोटा आंकड़ा आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल रात से जो आलम हुआ है उसके बाद लोगों में एक तरह से कहे कि एक डर सा माहौल पैदा हो गया है कि इनके पैसों का क्या होगा, और जो सरकार ने नियम बनाए उसके मुताबिक लोगों के हाथ में पैसा कम आना शुरू होगा और धीरे धीरे आना शुरू होगा। इसे देखते हुए कल रात से ही ये शुरुआत हो गई है। रात के 9 बजे से एक अनुमान अगर लगाया जाए तो करीब करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का इस तरह का ट्रांजैक्शन कल रात के 3 घंटों में केवल अहमदाबाद में होने का अनुमान है। और पूरा अगर आंकड़ा मिला लिया जाए तो कल से लेके अब तक पूरे भारत का आंकड़ा जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लाखों करोड़ में इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए होंगे। तो एक तरह से कहे कि ये आंकड़ा बड़ा है और धीरे धीरे जाके लोगों के डर के मुकाबले ये रेट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोग अलग अलग तरीके से इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। जी मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इधर कुछ लोग मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। CNBC आवाज ने वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाया। तो कुछ लोग किस तरीके से बैन के बाद बड़े नोटों को बदलने से कमाई कर रहे हैं, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार की कड़ी नजर है। सर, इस फैसले के बाद एक जो धंधा शुरू हो गया है वो है मनी कन्वर्जन का। इस तरह की खबरें देश भर से आ रही है कि मनी कन्वर्जन के इंसिडेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो 50 और 100 रुपए के नोट है वो प्रीमियम पर मिल रहे हैं। तो सरकार इस पर कैसे नजर बनाए हुए है? सरकार और जो रेवेन्यू विभाग है इस पर नजर रखे हुए है और ये रिपोर्ट्स बहुत एग्जैजरेटेड हैं। आज कल रात 12 बजे के बाद कोई कन्वर्ट करके इसको लेता भी है तो बाद में उसको भी इसके लिए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या था। सो दोज हु इंडल्ज इन दिस ट्रेड आर गोइंग टू रन अ वेरी हाई रिस्क and therefore these reports itself would be highly exaggerated because nobody would transact in what would be obviously a losing proposition. और वित्त मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बड़े नोटों पर बैन अभी तो ये मात्र शुरुआत है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईडीएस में जिन लोगों ने कालेधन का खुलासा नहीं किया उन्होंने बड़ी गलती की है क्योंकि कालेधन पर अभी और कड़ा एक्शन बाकी है। लोगों को एक अवसर दिया गया था कि वो डिस्क्लोजर करें और उस पर एक स्पेशल रेट ऑफ हाई टैक्सेशन दे 60% का, और काफी मात्रा में लोगों ने डिस्क्लोजर किया। जो इसके बाद भी पकड़े जाते हैं और जिन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया हुआ उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान उस कानून में है। और यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार किस तरह से आगे आई है और किस तरीके से कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। सुनाएंगे आपको सरकार से ही कुछ और आवाजें इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्लैक मनी पर मोदी बम से हाहाकार मचा हुआ है। जहां कालाधन रखने वाले सरकार के इस फैसले से सन्न है तो दूसरी तरफ आम जनता को भी इससे फिलहाल तकलीफ हो रही है, लेकिन वो सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं जैसा हमने आपको बताया। दूसरी तरफ 500 और 1000 के नोट पर रोक लगने से जो लोगों को दिक्कत हुई है उस पर सरकार अब कुछ कदम उठा रही है। वित्त सचिव अशोक लवासा ने हमसे खास बातचीत में ये भरोसा दिलाया कि जिन लोगों के पास काला धन नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर उन हाउसवाइफ्स को जिन्होंने घर में बचत के पैसे रखे हैं। जो
मार्केट में जो मनी कन्वर्जन है, क्या इस पर भी आप लोग नजर रखे हुए हैं? बिल्कुल सर, किस तरह तक हम हाउस वाइफ की बात करें जो सेविंग्स करती हुई आ रही थी, उनमें काफी ज्यादा नहीं, आम आदमी को और जिसके पास ऑनेस्टी का पैसा है, रेगुलर पैसा है, उसको किसी भी किस्म की बैंक की जरूरत नहीं है। चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार के कदम को काले धन के खिलाफ बेहद अहम बताया है। I think this is an important step what the government's taken in the fight against corruption, counterfeiting and black money. So and I think over the medium term we'll see the benefits from it. Yeah? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि काला धन इकोनॉमी को कमजोर कर रहा था, लेकिन अब देश में कैशलेस सोसाइटी बनाने में इससे मदद मिलेगी। काले धन के लिहाज से जो ये फैसला लिया गया है, कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? ये बहुत ही बोल्ड और डायनामिक और एपिक मूव है, क्योंकि ये काला धन न केवल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा था बल्कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था। और हमारी इकोनॉमी में एक कमिटमेंट था कि हम लोग पैरेलल इकोनॉमी को, मैंडेट इज टू एंड पैरेलल इकोनॉमी। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और बोल्ड मेजर है और ये इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। तो और दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है। हाँ, और एक हम लोग जो आगे चल रहे हैं कैशलेस पेमेंट सोसाइटी के लिए, तो ये उसके लिए भी एक प्रोग्रेसिव मेजर है और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। सर, नीति आयोग के सीईओ होने के नाते आपका जो ताल्लुकात है हर एक सेक्टर के साथ है, अभी काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जा रहा है, उस पर किस तरह से सरकार का? जब भी आप बोल्ड और डायनेमिक मेजर लीजिएगा, लोग स्टेटस को से ओरिएंटेड है, पर ये नेशन एक चेंज का नेशन है। युवा वर्ग चेंज चाहता है, युवा वर्ग ट्रांसपेरेंसी चाहता है, युवा वर्ग एक क्लैरिटी चाहता है। तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सब दिक्कतें जो हैं वो अगले 1-2 दिन की दिक्कतें हैं। हम लोग को तो अगले 30 साल का सोचना है, तो 30 साल में तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक बड़ा कदम इसे देखा जाए। मेरे विचार से तो ये कैशलेस, पेपरलेस, डिजिटाइज सोसाइटी के लिए एक बहुत प्रोग्रेसिव मेजर है। तो चलिए यहां पर हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद नोट बैन पर आवाज की मुहिम लाई है रंग। क्या हुआ है आपके लिए फायदे की बात, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। नोट बैन पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम की अगर हम बात करें तो उसका एक व्यापक असर हुआ है। देश भर में नेशनल हाईवे पर टोल को फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही एएसआई के ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटकों के लिए एंट्री को फ्री कर दिया गया है। अभी अभी ये भी खबर आई है कि सरकार ने शनिवार और रविवार को बैंक खुले रखने के आदेश दिए हैं। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने भी इस शनिवार यानी 12 नवंबर को बैंक खोलने का ऐलान किया है। साथ ही बैंक ने काम के घंटों में भी बढ़ोतरी कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। बैंक ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बैंक 19 नवंबर यानी अगले शनिवार को भी खुला रहेगा। आपको बता दें कि आज सुबह से ही आपकी तकलीफ को देखते हुए सीएनबीसी आवाज ने एक मुहिम शुरू की थी और सरकार के सामने यही सब मांगे रखी थी, जो धीरे धीरे एक एक करके अब पूरी हो रही हैं। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन नेवतिया का कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका लाभ कुछ दिनों बाद दिखना और मिलना शुरू होगा जब देश में कालाधन जमा होना बंद हो जाएगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बोल्ड इनिशिएटिव है और जैसे प्रधानमंत्री ने बार बार सब लोगों को चौकन किया कि हम इस पर जोर से कार्रवाई करेंगे, तो वो पहले वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम चाहे हो या जो फॉरेन ब्लैक मनी है उसके ऊपर पाबंदी हो या ये वाला जो स्टेप है, ये सब उसी दिशा में काम किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। We need to see a very quick replenishment of legitimate cash, the new notes, the new series, the new 500 rupee notes, the new 2000 rupee notes. We need to see that come into the economy very quickly, such that people can then use those new series of notes and get back to normal in using the new series of notes for their normal cash transactions.
बड़े नोटों को बंद करने की सबसे बड़ी गाज किस पे गिरेगी? कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि काला धन वहां पर बहुत होता है। तो अब इस पर क्या कह रहे हैं बिल्डर? हमने बातचीत की दिल्ली एनसीआर के रहेजा बिल्डर्स के नवीन रहेजा से, और उनका कहना था कि इससे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर यानी वो बिल्डर्स जो ऐसे ही इस धंधे में आ गए और लॉन्ग टर्म में नहीं है, पुराने नहीं है, उनको ज्यादा नुकसान होगा। जो कैश लेते हैं वो सेकेंडरी सेल में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, या तो उनमें कैश जाती है, या जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर का या बिल्डर्स का सेक्टर है, छोटे बिल्डर हैं जिनका पूरे अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम को, वो लोग कैश लेते हैं। तो इम्पैक्ट अगर आएगा तो खाली उन लोगों पे आएगा जो कि सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं, कैश में डील करते हैं, और जिनके सिस्टम्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सरकार के इस बड़े कदम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दूसरी पार्टियों में सरकार के कदम पर कुछ मिलीजुली सी प्रतिक्रिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, तो तृणमूल कांग्रेस इस पर सरकार का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। पहले मैं बोलना चाहता हूं, जो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम लोग काला पैसा का खिलाफ है, लेकिन ये क्या किया? इलेक्शन के आगे 2014 साल में बताया था जो बाहर से पैसा लाएगा और सबका अकाउंट में 15-15 लाख पैसा देगा, ये तो जुमला था। अब क्या किया? कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक पार्टियों में, लोगों में भी हल्की सी परेशानी और थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी सब ये जरूर मान रहे हैं कि सरकार का ये कदम इकोनॉमी से, भारत देश के अंदर से काले धन को निकालने में एक बड़ा कदम साबित होगा, कारगर होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।